Good morning, all of you. How are you all? I hope you all are fine. So, this is activity time, and today I am going to tell you about a popular game, Kho-Kho. So, let's begin. So, what is Kho-Kho? Kho-Kho is a traditional Indian sport that is one of the oldest outdoor sports dating back to ancient India. So, children, खो खो एक ट्रेडिशनल स्पोर्ट्स है जो कि इंडिया में ही स्टार्टिंग हुआ था खेलना, और ये पुराने लोग सबसे ज़्यादा खेलते थे, यानी कि हमारे जो पुरानी जनरेशन है वो लोग ज़्यादा खेलते थे। बट अब ये ट्रेंड में है तो अभी काफ़ी ज़्यादा लोग खेलते हैं। इट इज़ प्लेड बाय 2 टीम्स ऑफ 12 नॉमिनेटेड प्लेयर्स आउट ऑफ 15। तो ये कितने टीम्स के बीच में खेला जाता है? 2 टीम्स के बीच में खेला जाता है। 12 नॉमिनेटेड प्लेयर्स रहते हैं आउट ऑफ 15 में से, of which 9 enters the field who's it on their knees. So children, कितने प्लेयर्स होते हैं? 9 प्लेयर्स एंटर करते हैं फील्ड में जो कि अपनी नीज पर बैठे होते हैं, जो कि चेजिंग टीम होती है यानी कि पकड़ने वाली टीम होती है, एंड 3 एक्स्ट्रा डिफेंडिंग टीम, 3 एक्स्ट्रा होते हैं जो कि डिफेंडिंग टीम के होते हैं, हु ट्राई टू अवॉइड बीइंग टच्ड बाय मेंबर्स ऑफ द अदर्स, जो कि खुद को अवॉइड करते हैं ताकि जो चेजिंग टीम है उनको टच ना कर पाए। ओके, It tells one of the 2 most popular traditional tag games in the India subcontinent, the other being कबड्डी। So सब कॉन्टिनेंट में, हमारे जो कॉन्टिनेंट है वहाँ पे कितने 2 ट्रेडिशनल टैग्स हैं, एक है आपका कबड्डी और एक है खो खो। सो चिल्ड्रन, लुक एट द पिक्चर। आप पिक्चर भी देख सकते हैं किस तरीके से ये खो खो खेला जाता है, और आई थिंक आप लोगों ने खेला भी होगा ये गेम। ओके चिल्ड्रन, so let's start our rules. So our first rule is a match consists of 2 innings of chasing and defending turns which is each of 9 minutes. इट मीन्स मैच जो आपका होता है उसमें 2 इनिंग्स होती हैं, यानी कि हर टीम को 2 टर्न्स मिलती है जो कि 9 मिनट्स की होती है। चेजिंग टीम को भी 2 टर्न्स मिलती है जो कि 9 मिनट्स की रहेंगी, 9 मिनट्स ईच। ओके, एंड जो डिफेंडिंग टीम होगी उसको भी 2 टर्न्स मिलेंगी जो कि आपकी 9 मिनट्स ईच रहेंगी। ओके चिल्ड्रन, सो इसको हम बोलते हैं इनिंग। क्या बोलते हैं? इनिंग। सो second rule is the runner or the chaser is decided by the toss. So children, जो रनर होते हैं एंड जो चेज़र होते हैं ये कैसे हम लोग डिसाइड करते हैं? ये बाय टॉस डिसाइड होते हैं। ओके, टॉस होता है हेड्स और टेल्स, देन ये डिसाइड होते हैं कि रनर कौन रहेगा और चेज़र कौन रहेगा। सो द नेक्स्ट रूल इज व्हेन अ डिफेंडर इज आउट he should enter the sitting box from the lobby. So children, जैसा कि आपने देखा है, आपने काफ़ी सारे मैचेस में, काफ़ी सारे गेम्स में देखा होगा, क्रिकेट में देखा आपने, कबड्डी में, बास्केटबॉल, वॉलीबॉल, काफ़ी सारे मैचेस में आपने देखा, काफ़ी सारे गेम्स में आपने देखा होगा कि जो प्लेयर आउट हो जाते हैं वो वापस से जाके अपनी सीटिंग एरिया में जाकर बैठ जाते हैं। तो ऐसा ही आपके खो खो में भी होता है बेटा, जो कि जो प्लेयर्स आउट हो जाते हैं वो वापस से जाके अपने सिटिंग एरिया में जाकर बैठ जाते हैं। सो द नेक्स्ट रूल इज द कैप्टन ऑफ चेजिंग साइड मे एंड द टर्न बिफोर अलॉटेड टाइम। सो चिल्ड्रन, जो कैप्टन होता है चेजिंग साइड का वो क्या कर सकता है? अपने अलॉटेड टाइम से पहले भी अपनी टर्न को ओवर कर सकता है और एंड कर सकता है। ठीक है, ये भी एक खो खो का एक रूल होता है जिसमें चेजिंग साइड का कैप्टन अपनी टर्न को एंड कर सकता है अलॉटेड टाइम से पहले। द लास्ट रूल इज द साइड दैट स्कोर्स मोर विन्स अ मैच। सो चिल्ड्रन, जो साइड ज़्यादा स्कोर करती है वो मैच जीत जाती है। इट मीन्स चेजिंग साइड हो और डिफेंडिंग साइड हो, जो भी ज़्यादा स्कोर लेगी वो जीत जाती है। लेट्स हैव अ क्विक लुक ऑन some more rules. Rules and regulation of Kho-Kho. The rules and regulation of Kho-Kho are as listed below.
So first one is each team consists of 12 players in which 2 teams of 9 players play against each other. So children, जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया है कि हर टीम में कितने प्लेयर्स होते हैं, 2 प्लेयर्स होते हैं, बट उनमें से 9 प्लेयर्स ही खेलते हैं एक दूसरे के अगेंस्ट. बोथ टीम्स प्ले इन 4 टर्न्स, ईच टर्न हैव 9 मिनट्स ड्यूरेशन. इट मीन्स मैंने आपको पहले भी बताया है कि हर टीम को कितनी टर्न मिलती है, 2 टर्न्स मिलती है, जिसे हम इनिंग बोलते हैं, जो कि 9 मिनट की होती है. विच व्हेन 2 टर्न्स इज ओवर दिस इज नोन एज इनिंग. जब 2 टर्न ओवर हो जाती है उसे हम क्या बोलते हैं, इनिंग. ऑन द बेसिस ऑफ टॉस द कैप्टन चूज द रनिंग और चेजिंग. कैप्टन क्या करता है, टॉस के बेसिस में रनिंग और चेजिंग चूज करता है. चेजिंग टीम टेक्स सिटिंग पोजीशन. जो चेजिंग टीम होती है वो क्या करती है, सिटिंग पोजीशन को चूज करती है. इट मीन्स चूजिंग, जो चेजिंग टीम रहती है वो क्या करती है, सिटिंग पोजीशन लेती है. एंड द लास्ट वन इज द चेजर शुड नॉट क्रॉस द सेंटर लाइन. जो चेजर होता है वो सेंटर लाइन को क्रॉस नहीं करता है. ओके चिल्ड्रन. Let's have a look on terminology of Kho-Kho. Some terminology of Kho-Kho are listed below. So, the first is Kho. The word Kho is spoken loudly by one chaser to another, from running chaser to sitting chaser. So, चिल्ड्रन आपने देखा होगा कि जब हम कोई चेज़र यानी कि जो रनिंग टीम होती है, जो चेज़र टीम होती है, जो चेज़ करती है रनिंग टीम को, तो वो क्या करता है, वो अपने एक प्लेयर को क्या देता है, खो बोलता है. क्या बोलता है, खो, जिसका मतलब होता है कि अब वो दौड़ेगा. ठीक है. द सेकेंड इज लेट खो. लेट खो क्या होता है, व्हेन एक्टिव चेज़र गिव्स द खो टू सिटिंग चेज़र विदाउट टचिंग इज कॉल्ड लेट खो. इट मीन्स जो एग्जिस्टिंग होता है, जो एक्टिव चेज़र रहता है, जब वो बैठे हुए चेज़र को क्या करता है, खो बोलता है विदाउट टचिंग, बिना टच किए हुए, तो उसे हम क्या बोलते हैं, लेट खो. बट जब वो खो बोलता है टच करके, तो उसका क्या होता है, वो उसे बोलते हैं हम खो, क्योंकि उसका मीन्स होता है कि अब तुम दौड़ो, तुम्हारी टर्न है. ओके चिल्ड्रन. सो लेट्स हैव अ लुक ऑन डायमेंशन ऑफ खो-खो फील्ड. अब हम क्या देखेंगे, अब हम खो-खो फील्ड की क्या देखेंगे, डायमेंशन देखेंगे. सो चिल्ड्रन, एज यू सी इन अ डायग्राम, अ खो-खो प्लेइंग फील्ड इज रेक्टेंगुलर. किस शेप में होती है, रेक्टेंगुलर शेप में होती है. इट इज़ 27 बाय 16 मीटर्स. कितनी मीटर्स की होती है, 27 बाय 16 मीटर. इट मीन्स जो लॉन्ग साइड होती है वो 27 मीटर्स की होती है, और जो आपकी स्मॉल साइड होती है वो 16 मीटर्स की होती है इन लेंथ. इन द मिडल ऑफ दीज 2 रेक्टेंगल्स, आप देख रहे हैं इस 2 जो रेक्टेंगल्स हैं इनके मिडल में क्या होते हैं, 2 वुडन पोल्स. देयर आर 2 वुडन पोल्स, 2 वुडन पोल्स होते हैं. द सेंट्रल लेन्स डायमेंशन आर 24 मीटर मल्टीप्लाई बाय 30 सेंटीमीटर. जो सेंट्रल लेन की जो आपकी डायमेंशन होती है वो कितनी होती है, 24 मीटर मल्टीप्लाई बाय 30 सेंटीमीटर. देर आर 8 क्रॉस लेन्स विच फ्लाई अक्रॉस द सेंट्रल लेन. इट मीन्स कितनी और एक्स्ट्रा लेन्स होती हैं उसमें, 8 क्रॉस लेन्स होती हैं जो अक्रॉस द सेंट्रल लेन. सेंट्रल लेन को क्या कर रही होती हैं, उस पर क्रॉस कर रही होती हैं. हुज डायमेंशन आर 16 मल्टीप्लाई बाय 35 सेंटीमीटर. जिनकी डायमेंशन होती है 16 मल्टीप्लाई बाय 35 सेंटीमीटर्स. ओके चिल्ड्रन. So that's all for today's class. Now you have to solve a worksheet based on this topic. Okay. So अब आपको क्या करना है, अब आपको वर्कशीट सॉल्व करनी है खो-खो पर बेस्ड. ओके चिल्ड्रन. सो दैट्स ऑल फॉर टुडेज़ क्लास. आई होप आपने कुछ लर्न किया होगा. थैंक यू.